गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज दोस्तों घटना चक्र पूर्वालोकन का ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय देखा। दूसरा लेक्चर हमारा था कि भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये दो टॉपिक थे, तो दूसरे लेक्चर में उसको कवर किया गया। और तीसरा आपका लेक्चर है जो कि भारत के भौतिक विभाजन से ही संबंधित है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे कि दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, इसी के साथ साथ पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे और घाटियाँ देखेंगे। तो ये दोस्तों जो है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। कोई सुझाव है वो भी आप बता सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम सभी लोग थोड़ा नोट्स, हर चैप्टर के एक समरी देख लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। तो दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, इससे जो संक्षिप्त नोट है उसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारत के बृहद क्षेत्रफल में, यानी भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो कि पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो दोस्तों क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। अगला है पर्वतीय भाग, जो कि गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना, वो है प्राचीनतम भूभाग कहलाता है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं दोस्तों। कौन कौन? एक तो मध्य उच्च भूमि का जो क्षेत्र है वो, और दूसरा दोस्तों दक्कन का पठार। अगला पॉइंट कह रहा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली की अगर बात करें दोस्तों, तो अरावली श्रेणी ये गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान एवं हरियाणा से होकर के दिल्ली तक लगभग ये 80 किलोमीटर की 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, यानी ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन दोस्तों? अरावली। आगे कहते हैं कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो लंबाई है वो दोस्तों 1722 मीटर है। और आगे कह रहा है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का जो है एक उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो कि प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं, तथा उनका जो अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग है वह दृष्टिगोचर होता है। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें जो है घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। घर्षित पर्वत मतलब घर्षण से उत्पन्न हुए पर्वत हैं, तो इन्हें अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत इसका उदाहरण है, अरावली पर्वत और सतपुड़ा पर्वत ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए ये मैप दिया है, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं जो है पहाड़ियाँ हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं सतपुड़ा को देखते हैं।
कह रहा कि सतपुड़ा जो श्रेणियां हैं ये दक्कन पठार का भाग है। उनका विस्तार, दक्कन पठार का अगर बात करें कि दक्कन पठार जो है इसका विस्तार कहाँ तक है, तो दोस्तों गुजरात से लेके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में इनका विस्तार है दक्कन के पठार का। इन श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, दक्कन पठार के उत्तर भाग में नर्मदा नदी, दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है और धूपगढ़ जो चोटी है वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सवाल बन सकता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो दोस्तों धूपगढ़ है और ये पंचमढ़ी में स्थित है। स्थित कहाँ है दोस्तों? पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से। और अगला पॉइंट कह रहा है कि पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग दोस्तों 1200 मीटर है। केरल में इसे शब्द पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अगर पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो दोस्तों केरल में है। और कौन सी पर्वत चोटी है, तो अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी दोस्तों कई बार पूछा गया है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर ऊंची है। पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की ऊंचाई में जो है फैला हुआ है। ऊंचाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी जो है अंतरीप तक पाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये भ्रंशोत्स ब्लॉक पर्वत हैं। इनका निर्माण स्थल एक खंड के अरब सागर में अपसम्मलन के कारण हुआ है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा। ये क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से अधिक ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नल्ला मलाई जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कई बार पूछा कि नल्ला मलाई पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आंध्र प्रदेश में है एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा एवं पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। कौन दो नदियों के मध्य? कृष्णा और पेन्नार नदियों के मध्य स्थित हैं। ये पूर्वी घाट के साथ साथ यानी पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी घाट की जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी जो कि उड़ीसा में है। ये पूछ सकता है महानदी कहाँ है, बहती है उड़ीसा में से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। फिर आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि जवादी पहाड़ियाँ ये कहाँ पाई जाती है, तो ये दोस्तों जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात है। किसे कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी जो कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्थल पर अवस्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दोद्दा बेटा दोस्तों कई बार पूछा गया है और 2637 मीटर है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। पूछ सकता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च जो पहाड़ी है या सर्वोच्च चोटी है कौन सी है, तो दोद्दा बेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जो जनजाति है दोस्तों, ये तमिलनाडु की जनजाति है, तमिलनाडु राज्य की जनजाति है। कई बार टोडा पूछा गया है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो तमिलनाडु में निवास करती है। अगला पॉइंट है कि अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। दोस्तों ये जो आपके हम लोग कहाँ पहुँच गए आगे, अनायमुड़ी। हाँ, हम लोग यहाँ देखते हैं कि नीलगिरी पर्वत जो माला है ये तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में ये दक्षिण पश्चिमी घाट के
केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित हैं। जो कार्डमम पहाड़ियां हैं दोस्तों, इन पहाड़ियों को इलायची, इन पहाड़ियों पर यानी कार्डमम पहाड़ियों पर इलायची की खेती की जाती है, व्यापक पैमाने पर की जाती है। और साथ ही साथ अगला जो है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सेवराय पहाड़ियाँ। सेवराय पहाड़ियाँ दोस्तों ये तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन की बात करें दोस्तों तो ये है यारकाड। सवाल वन लाइनर सीधा सीधा बन सकता है कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है, तो यारकाड, जो कि इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। और अगला जो पॉइंट पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि गढ़ जात की जो पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति दोस्तों कहाँ निवास करती है, उड़ीसा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अजंता श्रेणी का विस्तार केरल और महाराष्ट्र राज्य में है। रामगिर की जो पहाड़ियाँ हैं वो तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट एवं महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है तथा यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों विस्तृत है। ये तो रहा इसके संक्षिप्त नोट, जो कि आपका दक्षिण और मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं। अब हम लोग क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन इसे क्या क्या बन सकते हैं, और जो बने हैं और पूछे गए हैं। कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला दोस्तों आपको बताना है, और वो आपकी अरावली है। कई बार दोस्तों पूछा गया है। और आगे इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं कि अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोस्तों गुर शिखर है, जो कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुर शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर, और 2 नंबर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे पुरानी है। फिर वही सवाल, तो ये दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि सबसे पुरानी है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है, यानी भारत की सबसे प्राचीन है, तो वो दोस्तों है अरावली पर्वत श्रेणी। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो अरावली श्रेणियाँ दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, यानी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो भी दोस्तों अरावली है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है। अरावली श्रेणियाँ की जो अनुमानित आयु है वो दोस्तों कितना है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की जो अनुमानित आयु है वो 570 मिलियन वर्ष है। दोस्तों यदि घटना चक्र हम आप सही से देख लेते हैं, पहले से आप और किताबें पढ़े हुए हैं और घटना चक्र आपका रिवीजन है, तो दोस्तों आपका RO हो चाहे UPP हो चाहे UPPCS हो, आपका प्री कहीं नहीं रुकना है, ये ध्यान रखिएगा। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक से सबसे प्राचीन है, ये पूछ रहा है सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वो दोस्तों है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय जो पठार है वो दोस्तों सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। ये गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली अवशिष्ट पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, ये दोस्तों रेजिड्यूल पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। और नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है
कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी हम लोगों ने नोट्स में देखा है दोस्तों, अनायमुड़ी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ए विकल्प होगा अनायमुड़ी। और इसके फैक्ट हम लोग देखते हैं कि अनायमुड़ी ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है दोस्तों, और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। कई बार दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि आप देख लेते हैं रिपीट हो जाता है तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। 10 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनायमुड़ी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी ये चीज स्थित है। तो वो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, जो कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच। इसमें फैक्ट देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। तो जो सतपुड़ा श्रेणी है वो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों। यानी आपको चूज करना है कि उत्तर से और दक्षिण, जैसे 4 साइडें हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अब हमें देखना है उत्तर से, यानी ऊपर से उत्तर से शुरू करके और उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर जाने पर कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ेंगी, ये आपको दोस्तों देखना है। तो एक तो विकल्प दिया है नल्ला मलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और नेक्स्ट जो विकल्प है वो ये कह रहा है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और अगला कह रहा है, तो जब आप उत्तर से, सी वाला विकल्प इसमें सही है। सी कह रहा है जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों नल्ला मलाई पहाड़ी पड़ेंगी, फिर उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ पड़ेंगे, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ पड़ेंगे, उसके बाद में अन्नामलाई पहाड़ियाँ पड़ेंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका सी विकल्प है। और देखते हैं फैक्ट देख लेते हैं कि अन्नामलाई पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में हैं और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। ऐसे सवाल पूछ सकता है कि कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित कौन सी पहाड़ी है। तो नल्लामलाई पहाड़ी है। नेक्स्ट जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियों को जो है पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। तो ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्य में स्थित हैं। तो जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित होंगे तो इससे निकल करके राइट ऑप्शन आपका सी आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है। जैसे महादेव पर्वत श्रृंखला है, मैकाल पर्वत श्रृंखला है, छोटा नागपुर पठार है, खासी की पहाड़ियाँ। कह रहा है उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब, दोस्तों पश्चिम से पूरब की तरफ आपको जाना है, यानी इस साइड से आपको जाना है और इस साइड पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में आपको देखना है। तो सबसे पहले कौन पड़ेगा, महादेव पर्वत श्रृंखला पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला, और फिर आपका पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार। राष्ट्र में खासी की पहाड़ियाँ, खासी, गारो, जयंतिया, ये दोस्तों मेघालय की है। तो मेघालय लास्ट में पड़ेगा आपका सबसे पूर्वी हिस्से में। आप वैसे भी गेस करते हैं 4 नंबर, तो ये आपका राइट ऑप्शन 14 नंबर का ए विकल्प होगा। 14 नंबर के बाद हम लोग इसका फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार तथा खासी की पहाड़ियाँ। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में अवस्थित हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर पठार श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है।
यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी मिलती है? तो ये दोस्तों आपका नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, जिसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, यही दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती हैं। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। और इसमें कह रहा है नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई जो है, सबसे अधिक ऊंची चोटी वो है डोडा बेटा, लगभग 2637 मीटर ऊंची है। तो ये भी ध्यान रखना है फैक्ट। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 16 नंबर, कह रहा है कि डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियों में ही डोडा बेटा चोटी स्थित है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो वो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा गया है। और ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों से मिलन स्थल पर स्थित है? यानी ये तीनों राज्य के मिलन पॉइंट पे स्थित है। तो वो दोस्तों है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। तो राइट ऑप्शन 18 का डी होगा। देख लेते हैं, इसमें कह रहा है नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? तो दोस्तों नीलगिरी पर्वतमाला या नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चूँकि यहाँ ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है, लेकिन वो 3 राज्यों में आपका एक तमिलनाडु राज्य यहाँ मिल रहा है। तो तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। यानी 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है दोस्तों, इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। ये देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की, जिसमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 मीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, यानी रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्निकर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं ये कहना है? तो देखिए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है, यही सही नहीं है। पश्चिमी घाट में अनाय मुड़ी सबसे ऊंची चोटी, ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुराने रिफ्ट घाटी मानी जाती, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन 21 का होगा डी, चूंकि असत्य पूछ रहा है। असत्य आपका ए विकल्प है। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणियां केवल एक ही राज्य में फैली हुई हैं? तो वो दोस्तों हैं अजंता पर्वत श्रेणियां केवल एक राज्य में फैली हुई हैं। इसका देखते हैं कि अजंता जो श्रेणियां हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अजंता पर्वत श्रेणियां कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है और इनका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। अन्य का विस्तार 1 से अधिक राज्यों में है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है वो दोस्तों सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कोट पे आधारित है। देखते हैं क्वेश्चन जो है 24 नंबर का नीचे दिए गए कोट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से
उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में अवस्थित करना है। यानी आपको दक्षिण से, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। यानी अब आपको जैसे ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो हमें क्या करना है, दक्षिण से, यानी दक्षिण से और पूरब की तरफ जाना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है। उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सही अवस्थिति आपको क्रम लगाना है। तो ये देखेंगे, पहले ये चारों देखिए, चारों में जो सबसे जो है सबसे दक्षिण में है उसको आपको पता लगाना है। तो सबसे दक्षिण में दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमें लग रहा ए होगा, नहीं बी विकल्प है। बी इसमें कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको जाना है। बी विकल्प। सबसे पहले शतमाला पर्वत श्रेणियाँ पड़ेंगी, दूसरे नंबर पर कैमूर पहाड़ियाँ पड़ेंगी, फिर तीसरे नंबर पर नागा पहाड़ियाँ पड़ेंगी और लास्ट में पीर पंजाल। पीर पंजाल दोस्तों जम्मू कश्मीर है, जो कि सबसे जो है दक्षिण में पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिए। कह रहा निम्न पहाड़ियों का क्रम देख लेते हैं। कह रहा पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो सतमाला पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र में पड़ेंगी, कैमूर पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश से बिहार में पड़ेंगी, नागा पहाड़ियाँ दोस्तों भारत में म्यांमार सीमा पर पड़ेंगी, पीर पंजाल श्रेणी जो है वो दोस्तों जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो लास्ट में आएगा आपका पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ दोस्तों कई बार पूछा गया है और ये स्थित है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। 26 नंबर देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल एवं दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो दोस्तों है कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ये अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो कार्डमम पहाड़ियों को दोस्तों इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो शेवराय पहाड़ियाँ 4 विकल्प में दोस्तों, जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, तमिलनाडु में स्थित है। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कह रहा है समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न शेवराय पहाड़ियाँ हैं, जो कि तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ये आपको बताना है। तो बालाघाट श्रेणियाँ महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र श्रेणी ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन मांडव जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके महाराष्ट्र में नहीं है, और सतमाला पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र। तो बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि जो मांडव पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। देखिए गढ़जात पहाड़ियाँ ये आपके उड़ीसा में हैं, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, ये गलत है, और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। तो राइट ऑप्शन 29 का बी विकल्प होगा। देखते हैं कि माणवाओं पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प भी सही सुमेलित नहीं है। और कह रहा है कि गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एवं शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर कोड पे आधारित है, और ये कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ पहाड़ियाँ दी हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ। तो कार्डमम पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ स्थित है, ये इसमें आपको बताना है। युग में कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, और इधर कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत। तो दोस्तों जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये आपका जो है मध्य भारत में सही है,
और जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं ये आपका पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सही है। तो 3 और 4 आपके सही, यानी राइट ऑप्शन 30 का होगा सी विकल्प, 3 और 4। बाकी ये दोनों आपके सही नहीं है। 30 नंबर के बाद हम लोग एक पहले इसके फैक्ट देख ले रहे हैं कि कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग के बीच में स्थित है, जबकि कौरवमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य भारत से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में हैं, और मिकिर पहाड़ियाँ दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। इस प्रकार सी विकल्प आपका सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महादेव पहाड़ियाँ जो हैं वो किसका भाग है? तो महादेव पहाड़ियाँ दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी पर्वत श्रेणी का भाग है महादेव पहाड़ियाँ, यानी महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। 31 नंबर के बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 32 नंबर कह रहा है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी दोस्तों सतपुड़ा रेंज में स्थित है, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला जो है 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो रामगिर की पहाड़ियाँ जो हैं वो विंध्याचल, मैकाल या सतपुड़ा सह्याद्री का भाग है। इसमें देखते हैं कि रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। दोस्तों कहाँ स्थित हैं? तेलंगाना। ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी जो कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में अवस्थित हैं। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी और ई तीनों हो सकता है, यानी बी, सी और तीनों हो सकता है, यानी बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और बी, सी और डी भी हो सकता है। आगे बी, सी तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। बी गलत है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो अब ये चूँकि संदिग्ध वाला क्वेश्चन है, फिलहाल क्वेश्चन बना है तो देख लिया गया। अगला 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई दोस्तों क्या है? पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड राज्य में स्थित है, के गिरिडीह जिले में स्थित है। इनकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। ये पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया है, इसलिए पारसनाथ की ये पहाड़ी है, पारसनाथ के नाम पर रखा गया, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। तो इसका जो है दोस्तों राइट ऑप्शन होगा सी, 1365। फिर आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कूट पे आधारित है। इसमें देखिए कह रहा है कि नीचे सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट पहाड़ियाँ, सूची सेकंड राज्य। देखिए गारो अब इम कह क्या रहा है? सही उत्तर चुनना है। तो गारो दोस्तों मेघालय की है, सही है। और यानी ए का पहला सही है। मिरी, कोलाई मलाई, डालवा, ये आपको देखना है। तो ए का इसके कूट दिए होंगे 4 आंसर, तो कूट में देखते हैं। पहले का ए जो है 3 विकल्प में है, तो डी विकल्प आपका एलिमिनेट हो गया, डी नहीं सही हो सकता है, यानी ये तो एकदम नहीं हो सकता। अब बचे 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन में देखते हैं कि अगला क्या है। अगला जो है यानी दूसरा देखिए मिरी दोस्तों, मिरी जो पहाड़ी है ये किस राज्य की है? तो मिरी दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। तो ये बी का हुआ 3, तो बी का 3 देखते हैं, बी क्या 3 किसमें है? तो एक ए में पहला है, इसमें भी अब ए जो है आपका बी विकल्प एलिमिनेट हो गया, चूँकि बी जो है बी का 3 एक तो पहले वाले में है और एक तीसरे सी वाले में है। अब हमें आगे देखना है कि अगला और क्या मैच कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि जो कोलाई मलाई है, कोलाई मलाई दोस्तों तमिलनाडु में है,
यानी सी का 2 होगा। तो कोलाई मलाई सी का 2, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प निकल करके आ रहा है, सी का 2। तो सी का 2 आपका पहले वाले में है, इस हिसाब से ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, पहला विकल्प सही है। देख लेते हैं, ये मिलाया भी है कि गारो मेघालय की राज्य की पहाड़ी है और मिरी अरुणाचल प्रदेश की है, कोलाई मलाई तमिलनाडु की है और डालवा झारखंड राज्य की है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है यह एक ब्रह्मोत्स पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा, इसका उत्तरी खंड लावा बैसाल्ट से आच्छादित है। अब आपको राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सही है। तो दोस्तों ये तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा। राइट ऑप्शन होगा डी विकल्प। 36 नंबर के बाद हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोड़ाई कनाल दोस्तों ये पालनी पहाड़ी में स्थित है। किस पहाड़ी में? पालनी पहाड़ी। कोड़ाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। 37 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 38 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो दोस्तों है मुकुंदरा पहाड़ियाँ। मुकुंदरा पहाड़ियाँ राइट ऑप्शन 38 का ए विकल्प होगा, क्योंकि इसमें कह रहा मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। ये कह रहा है अवस्थित नहीं है पूर्वी घाट में। तो सलहेर जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों वह पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु राज्य तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में, शिंकराम घट्टा जो कि उड़ीसा में, और माधोगुला कोंडा ये आंध्र प्रदेश में आते हैं। और सलहेर जो चोटी है वो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ये पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1567 मीटर ये ऊंची चोटी है। 40 नंबर क्वेश्चन इसमें ये भी कोड पे आधारित है। और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूची के दिए गए कोड सही का चयन करना। सूची फर्स्ट राज्य दिया हुआ, सूची सेकंड सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। तो देखिए दोस्तों केरल की सबसे ऊंची चोटी ये है दोस्तों अनाईमुड़ी, ये आपका हो गया। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी ये नंदा देवी है। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी ये आपकी तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका है दोदा बेटा। अब बचा क्या? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। तो इस हिसाब से जो आपका विकल्प बना वो 3 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1। अब 40 में 3 4 2 1 जिसमें सही होगा वो आपका विकल्प होगा। तो 3 4 2 1 सी विकल्प है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प हो गया। ये PCS 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये मिलाया भी है कि केरल अनाईमुड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु की सर्वोच्च ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 41 नंबर कह रहे हैं कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में कौन सा सही क्रम है। दोस्तों क्रम पूछता है इसलिए सीरियल से चाहे एक क्रम आप याद रखिए, चाहे उत्तर से दक्षिण चाहे दक्षिण से उत्तर की तरफ। ये अगर क्रम आप याद रखते हैं तो आप कोई भी क्रम आएगा आप आराम से ना बना सकते हैं। तो इसमें कह रहा है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब। अब ये कह रहा है पश्चिम से यानी पश्चिम से पूरब की तरफ आपको सही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों इसका बी विकल्प है, सतपुड़ा पहले आएगी, फिर महादेव, फिर मैकाल और लास्ट में छोटा नागपुर पठार, तो जो कि झारखंड में पड़ता है। तो ये इस तरीके से आएगा। मध्य भारत में स्थित वही चीज़ इसमें सीरियल दिया हुआ है।
42 नंबर कह रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसमें सबसे पहले बड़वाली की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी, फिर मेकल श्रेणी, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। और 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ दोस्तों कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी के साथ 43 के बाद हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। ये आपको बताना है चाय बागान नहीं है कौन सी पहाड़ी पर। तो दोस्तों 4 ऑप्शन 5 दिए हुए हैं, इसमें गिरनार जो पहाड़ी है दोस्तों उसमें चाय बागान नहीं पाए जाते हैं। और देख लेते हैं इसका कि दिए गए विकल्प में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य की इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण जो है पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी पर्वत क्षेत्र नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक मानी जाती है। और भारत का दार्जिलिंग जो है वह मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। सिक्किम राज्य के दक्षिण में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। तो इस हिसाब से विकल्प आपका डी। अब हम लोग इसी में देखते हैं पर्वत चोटियाँ। पर्वत चोटियों के साथ साथ हम लोग पर्वत घाटियाँ भी देखेंगे। तो पर्वत चोटियों में देख लेते हैं, जो फैक्ट हैं उन्हें देख लेते हैं पर्वत चोटियों से संबंधित। इसमें माउंट एवरेस्ट कह रहा है ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है तथा नेपाल में अवस्थित है। इसके बारे में इतना फैक्ट जरूर याद होना चाहिए कि ये विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिकता ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। अगला पॉइंट है कि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने एवरेस्ट शिखर पर जो है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर बात करें तो वो दोस्तों माउंट गार्डविन ऑस्टिन है। माउंट गार्डविन ऑस्टिन या केटू के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये पर्वत शिखर कराकोरम श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। समुद्र तल से यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट गार्डविन ऑस्टिन या केटू है। और केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की जो दूसरी सबसे पहली तो हो गया केटू, और भारत की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों उसका नाम है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। भारत की तीसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो नंगा पर्वत है दोस्तों, क्योंकि भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे, और भारत की प्रमुख चोटियाँ भी देख लीजिए। तो उसके साथ साथ कुछ फैक्ट और हैं, फिर हम लोग प्रश्न MCQ देखेंगे। कह रहा अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो दोस्तों गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेट पर्वत
तथा त्रिशूल पर्वत शिखर ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कामेट पर्वत और त्रिशूल पर्वत ये उत्तराखंड राज्य में है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। गोसाई थान ये तिब्बत में नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत, माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। और उदकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में भी पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। तो ये इससे रिलेटेड अब हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। कह रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो अब ये नेपाल में स्थित है और इसी से रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है जो अभी आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा। तो माउंट एवरेस्ट की ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है तथा नेपाल में अवस्थित है। 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिकता घोषित की, जो कि 8,848.86 मीटर घोषित किया गया है। इसी के साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो वो दोस्तों माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय जो नारी है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की वो कौन है दोस्तों, तो वो है बछेंद्री पाल। राइट ऑप्शन 3 का ए विकल्प होगा। और अगला 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो पहली महिला दोस्तों पूछ रहा है तो ये कौन थी, ये थी जुंको ताबेई। जुंको ताबेई ये पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली थी। अगला हम लोग 5 नंबर, जुंको ताबेई एक जापानी, देख लेते हैं थोड़ा। जुंको ताबेई ये एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1875 को माउंट एवरेस्ट का फतेह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वो पहली महिला बन गई। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। यानी 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप के जो सर्वोच्च शिखर हैं उन पर चढ़ने वाले भी प्रथम महिला बन गई हैं, जुंको ताबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली जो महिला पर्वतारोही है वह कौन है दोस्तों, तो वो है संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार जो है विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। ये भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला भारतीय कौन है, दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो वो दोस्तों हैं संतोष यादव। नेक्स्ट 6 के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो दोस्तों है K2 गार्डविन ऑस्टिन। राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। और अगला दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों K2 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं देश इस प्रकार हैं, देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नेपाल में स्थित है। गार्डविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर भारत में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर, ये भारत नेपाल सीमा पर है। मैकालू की ऊंचाई की बात करें तो 8,463 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों नेपाल और सिक्किम, यानी नेपाल में। तो राइट ऑप्शन आपका सिक्किम होगा। दोनों चूँकि नेपाल और सिक्किम की यानी नेपाल की सीमा भी साझा कर रही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में सही क्रम क्या है। सही क्रम देखिए, लगाने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सही क्रम आपको लगाना है।
गार्डविन ऑस्टिन कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन कंचनजंगा। तो इसमें जो है देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी विकल्प है। सी विकल्प क्यों? क्योंकि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पड़ेगा, फिर गार्डविन ऑस्टिन पड़ेगा, फिर कंचनजंगा की ऊंचाई होगी। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी जो चोटी है वो दोस्तों गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। नेक्स्ट जो है थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं कि नंदा देवी जो है भारत की चौथी सबसे सर्वोच्च K2 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर तथा नंगा पर्वत के बाद चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तैरती जो सर्वोच्च चोटी है वो दोस्तों गंगा पर्वत है। और नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी स्थित है। दोस्तों नंदा देवी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी विकल्प इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है नंदा देवी जो शिखर स्थित है वो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 14 नंबर का भी राइट ऑप्शन बी होगा। 15 नंबर कह रहा है गुरु शिखर। दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। इसका राइट ऑप्शन 15 का ए होगा। थोड़ा देख लीजिए, गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 172 मीटर ऊंचा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो कुंभलगढ़ जो दोस्तों जो है अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर जो विकल्प में नहीं है। विकल्प में दिए गए शिखरों में से सर्वोच्च शिखर है वो दोस्तों कुंभलगढ़ है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों की पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों डी विकल्प है, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ये चार जो है पर्वत श्रेणियां हैं जो कि पश्चिम दिशा यानी पूरब से पश्चिम दिशा में सही अनुक्रम में प्रस्तुत किया गया है। तो ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर कह रहा है कि पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? आपको ये बताना है। तो गोसाई थान दोस्तों भारत में नहीं है। नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि गोसाई थान जो है वो तिब्बत में नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित नियमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो माउंट एवरेस्ट अरावली पर्वत श्रेणियों में गलत है। कोड़ाई कनाल अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित है। और उदकमंडल नीलगिरी पहाड़ियाँ। और अगला डी है शिमला पीर पंजाब श्रेणी। तो ये दोस्तों आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कोड़ाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि ये तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ तक उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बी एवं डी दोनों होना चाहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ये आपको बताना है। तो गुरला मानधाता दोस्तों ये भारत में नहीं है। और एक भी है नामचा बरवा, ये भी भारत में नहीं है। गुरला मानधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत के नेपाल के उत्तरी पश्चिम सीमा के निकट स्थित है। और अगला पॉइंट है इस प्रकार नामचा बरवा पर्वत श्रेणी
नामचा बरवा पर्वत जो है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी की अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्व तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गोला मानधाता और नामचा बरवा दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेट पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा गंगा जो है गंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर से अवस्थित है। ये रहा दोस्तों। अगला 21 नंबर कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। ये दोस्तों सामरी पार्ट में स्थित है। अगला पॉइंट इसमें फैक्ट दे देते कि गौर लाटा चोटी सामरी पार्ट के चंदो पहाड़ियों रेंज पर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर ऊंचाई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में भारत के राज्य दिया है, सूची सेकंड में दिया हुआ है सबसे ऊंची जो है चोटी दी हुई है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, तो मिलाते हैं। देखिए तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेट्टा चोटी है, एक का 4 हो गया। और राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका गुरु शिखर दोस्तों, गुरु शिखर चोटी है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हो गया। तो 2 तो मैच हो गया, यानी 4 और 3 आपका डी में आ रहा है। तो डी में आ रहा है तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। और देखते हैं नागालैंड की जो सर्वोच्च चोटी है वो दोस्तों सारामती चोटी है। भैया ऊपर भी क्वेश्चन में भी आया था, सारामती चोटी ये नागालैंड की है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ये धूपगढ़ चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों, क्योंकि सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अगला इनका मिलान देख लेते हैं कि भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु की सबसे ऊंची दोड़ा बेटा चोटी, राजस्थान की गुरुशिखर चोटी, नागालैंड की सारामती चोटी और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना हमारा टॉपिक है वो घाटियाँ हैं। घाटियाँ दोस्तों पढ़ते हैं और घाटियाँ से चूँकि इसी के अंतर्गत है तो घाटियों से संबंधित हम लोग पहले नोट्स देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी और कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, भागीरथी घाटी जो कि गंगोत्री के समीप है एवं मंदाकिनी घाटी जो कि केदारनाथ के समीप है आदि अनेक घाटियों का प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी दोस्तों पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी ये भारत के उत्तराखंड राज्य जो कि उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत चीन सीमा के निकट जो सुरम्ब नेलांग घाटी है जो 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोला गया। फिर है मरखा घाटी ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। अगला है समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो कि नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जुक्कू घाटी स्थित है। और सांगला घाटी ये किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। यूथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है।
इस घाटी के यानी इस घाटी को हार्ट स्प्रिंग, इस घाटी को हार्ट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी दोस्तों या मौन घाटी, ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो अब इससे दोस्तों एमसीक्यू देखते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा, इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। इसमें कह रहा है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह कौन से पर्वत हैं। तो आपको बताना है इसमें धौलाधर तथा पीर पंजाल, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, धौलाधर तथा पीर पंजाल। देखो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेलांग घाटी, नेलांग घाटी दोस्तों, जो नेलांग घाटी है, नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो नेलांग घाटी ये उत्तराखंड राज्य में है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य जो कि उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है दोस्तों। तो ये मिलाने वाला क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आरओ या यूपीपीसीएस में। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड घाटी दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसको देखते हैं। इसमें देखिए मरखा घाटी, मरखा घाटी दोस्तों कहाँ स्थित है। तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी, जुकू घाटी कहाँ स्थित है। तो ये जुकू घाटी दोस्तों ये नागालैंड में है। सांगला घाटी, सांगला घाटी कहाँ स्थित है। तो सांगला घाटी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और युथांग घाटी आपका सिक्किम में है। इस हिसाब से राइट ऑप्शन डी होना चाहिए। 3 4 2 1, 3 4 2 1, राइट ऑप्शन डी होगा। ठीक डी है। अब इसमें देखते हैं, कुछ दिया हुआ है कि मरखा घाटी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मरखा घाटी क्या है। ये दोस्तों लद्दाख प्रश्न काल में जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी थी और अब ये घाटी मरखा लद्दाख में पड़ती है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हो गई। जुकू घाटी की बात करें तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे स्थित है। सांगला घाटी की बात करें तो ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों ओर से पर्वतीय चोटियाँ और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी की बात करें तो ये गंगटोक सिक्किम की राजधानी जो कि गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस हिसाब से डी विकल्प इसका सही है। अगला आ गया कोट पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन। कोट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोट वाला क्वेश्चन नंबर 4, ये जो कि कोट पर आधारित है। तो कोट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई क्षेत्र में है। दूसरा है मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन क्षेत्र के निकट पथरकवाड़ू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तीसरा है कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्मा प्रचुर जो है वनों से उत्कृष्ट है। अब आपको बताना है कथन में 1 2 3 सही है या केवल 2 सही है या सी विकल्प आपका 2 और 3 सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों दूसरा सही है और तीसरा सही है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। अब थोड़ा हम लोग इसका जो है देख लेते हैं। कह रहा है शांत घाटी या मौन घाटी, ये राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पाल घाट में स्थित है। ये पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मलाई पहाड़ी श्रेणी में। इसलिए प्रश्न एक का कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पथरकड़ाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। कथन 2 सत्य है। कुंती नदी भरतपुझा नदी की उपसहायक नदी है जो कि मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों में सम्मिलित है, अर्थात 3 सत्य है। तो 2 और 3 इसके कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
5 नंबर कह रहा भारत में जो शांत घाटी है ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरल राज्य में स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी से रिलेटेड जो है, इसी से रिलेटेड अब आता है एक टॉपिक, इसमें हम लोग दर्रा, तो दर्रा दोस्तों हम लोग बाद में देखेंगे, एक वीडियो और आएगी, तब हमारा जा करके भारत का भौतिक विभाजन कंप्लीट होगा। भौतिक विभाजन से रिलेटेड एक वीडियो आ चुकी है और ये है दूसरी, और एक तीसरी वीडियो में कवर करेंगे जिसमें दर्रा को कवर करना है। दर्रा के साथ साथ जो है कुछ चीज़ें इसमें और 2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो उसको कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। तो वैसे भी वीडियो बड़ा हो गया है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने ऐसे मित्रों के साथ शेयर करें जो मित्र तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।